औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू और तोरी की सब्ज़ी। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब सरसों का ऑयल डाल दिया था, और जैसे ही यह सरसों का ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें लहसुन के जवे 4 से 5 थे लहसुन के जवे थे, और उनको छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया है। ये सालन मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, और इस मतलब कि सब्ज़ी में थोड़ा सा जो ऑयल डालें वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, क्योंकि ऊपर जो तरी नज़र आती है वो बहुत मज़े की लगती है। लहसुन का कलर चेंज हो गया, मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। 2 अदर टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको ऊपर से छिलका मैंने हटा दिया था। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है, और इसको सॉफ्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और ये हल्के हल्के सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ साथ मैं चम्मच चला रही हूँ, और इसको आपने मैश करते हुए अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेने हैं। इस रेसिपी में प्याज वगैरह नहीं डलेंगे। अब मैं कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाल दूँगी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के बराबर नमक डालूँगी इसमें, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। ये तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है, और अब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें प्याज शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन के तड़के पे बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। प्याज डालने से ये होता है कि ये थोड़ी-सी मीठी हो जाती है, तो मुझे इस रेसिपी में तोरी आलू की सब्ज़ी में प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका मसाला तैयार हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें आलू और तोरी तकरीबन मैंने दोनों चीज़ें एक साथ काट ली थी, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश किया। तोरी की जो ऊपर से मैं छिलका होता है वो भी मैंने हटा लिया था। अब डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी, और आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तोरी आलू की सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। इसको मैं मिक्स करके हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रख दूँगी। तोरी हल्का फुल्का जब पानी छोड़ेगी तो उसमें जो आलू हैं वो दम के साथ भाप के साथ आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो मैं इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद फिर आपसे मेरी मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 9 से 10 मिनट गुजर गए हैं, और आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया था, और आलू जो मैंने चेक किए थे आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप ये देख सकते हैं किनारों पे आपको पानी नज़र आ रहा है, ये तोरी ने अपना पानी छोड़ा है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी मैंने आपको बनाना बताई है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।